गुड मॉर्निंग क्लास 10। दिस इज़ योर टुडेज़ वर्कशीट नंबर 35। इस वर्कशीट में आपको एक पैसेज दिया है जो आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे 300 सालों तक वाइट रूल होने के बाद। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। और मिस्टर मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो 252 सीट से जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था उसमें जीती थी। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी वो यूनियन बिल्डिंग में जो प्रिटोरिया में है वहाँ रखी गई थी और दुनिया भर से बहुत सारे पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज वहाँ पर आए थे। Said Nelson Mandela in his address, jubilant scene on the street of Pretoria followed the ceremony with black, white and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। और अपने एड्रेस करते हैं जब लोगों को मिस्टर मंडेला, तो उसमें उन्होंने बताया कि वहाँ की जो गलियाँ थी वहाँ पर सारे लोग जो काले थे गोरे सब खुशियाँ मना रहे थे और 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो खुशी से झूम रहे थे। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। और मिस्टर मंडेला बताते हैं कि मैं इतिहास की बातों को याद कर रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and create a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। और जब बिटर एंग्लो बोर वार हुआ था उससे पहले, उसके बाद और मेरे बर्थ से पहले जो वाइट स्किन पीपल थे, मीन्स जो गोरे लोग थे, वो साउथ अफ्रीका के लोगों से अपने डिफरेंसेस कम कर रहे थे और एक ऐसा सिस्टम बना रहे थे जिसमें वहाँ के डार्क स्किन पीपल, काले लोगों पर शासन किया जा सके। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जो सिस्टम बनाया जा रहा था, वो इतना कठिन था, इतना ख़राब था कि शायद ही दुनिया में कभी ऐसा हुआ हो। इनह्यूमन था, मीन्स उसमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं थी। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, the system has been overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedom of all people, regardless of the color of their skin। और 20वीं शताब्दी का जब अंत था, मीन्स जो लास्ट डिकेड था, और मेरा 8वां डिकेड, मीन्स मिस्टर मंडेला जब 80 साल के थे तब उन्होंने इस सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। अब हर कोई, हर इंसान जो है वो अपने अधिकारों को, अपनी आज़ादी को जानता था, पहचानता था, चाहे वो किसी भी कलर या किसी भी तरह की स्किन का हो। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। और ये दिन आया था जिसकी हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जिसको हमारे बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइसेस, उनके बलिदान और उनकी बहुत सारे साहस और बहुत दुखों से गुज़रते हुए उन लोगों ने ये सब किया था। और इन चीज़ों को रिपेड नहीं किया जा सकता, मीन्स इसको लौटाया नहीं जा सकता। द पॉलिसी ऑफ अप्रिथिएट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। और जो ये पॉलिसी थी अलग करने वाली, ये मेरे देश और मेरे देश के लोगों में एक बहुत ही गहरा घाव छोड़ गई थी, बहुत ही गहरा ज़ख्म छोड़ गई थी। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और इस सब को भुलाने में, इस सब को भूल जाने में
बहुत साल, पीढ़ियाँ नहीं तो बहुत साल लगने वाले थे इन बातों को भुलाने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट। और जो ब्रूटलिटी थी, ऑपरेशन था, मतलब जो लोगों पर इतना अत्याचार हुआ था, वो लोगों पर एक ऐसा इफ़ेक्ट छोड़ गई थी। एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बूज, द वॉल्टर सिसलस एंड चीफ लुथलिस, द यूसुफ डैडूज, द ब्रम फीचर्स एंड रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ आर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। और ये सारी चीज़ें जो ये बड़े बड़े लोग थे हमारे यहाँ के, ओलिवर टैम्बूज, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लुथलिस, और ये सारे जो हमारे लोग थे, इनका जो साहस था, इनकी जो बुद्धिमानी थी, और इन्होंने जो लोगों के लिए, हमारे देश के लिए किया है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। और शायद इतनी ज़्यादा दुखों को झेलने के बाद, इतनी ज़्यादा परेशानियां उठाने के बाद ही लोग जो है महान बनते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉयल। और मेरी जो कंट्री है, मेरा जो देश है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स पाए जाते हैं, मीन्स खनिज पदार्थ पाए जाते हैं यहाँ की मिट्टी में। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। लेकिन मेरा मानना है कि मेरे जो लोग हैं, मेरे देश के जो लोग हैं, वही जो है मेरे देश का सबसे बड़ा धन है, सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा सच्चे हैं। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। और मैंने देखा है कि लोग किस तरह से टॉर्चर करते थे, किस तरह से अत्याचार करते थे, या जिस तरह से उन पर अत्याचार होता था, वो अपनी I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। और मिस्टर मंडेला कहते हैं कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, लेकिन फिर भी वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाए और वहाँ पर खड़े रहे, डटे रहे, जितना कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट टू absence ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ऑफ ओवर इट। और जो डर होता है उसका मतलब ये नहीं है, आप साहस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर ना हो, मतलब बल्कि हमें उस डर पर जीत हासिल करनी है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कैन क्योर दैट फियर। बहादुर वो नहीं होता जो डरे नहीं, बल्कि वो होता है जो अपने डर पर जीत हासिल कर ले। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी इंसान पैदा होते ही किसी से नफ़रत नहीं करने लगता कि इसका स्किन का कलर ऐसा है, या इसका बैकग्राउंड ऐसा है, या धर्म ऐसा है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। लोग जो है वो नफ़रत करना सीखते हैं, और अगर लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। और शायद प्यार करना नफ़रत करने से ज़्यादा आसान है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। और इंसान की जो अच्छाई है, जो गुडनेस है, वो एक ऐसी फ्लेम है, एक ऐसी ज्योति है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता, मीन्स कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोर वार। एंग्लो बोर वार के बाद क्या हुआ था। सेकेंड इज़ ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड। और सेकंड में आपको बताना है कि मिस्टर मंडेला की जो नई गवर्नमेंट थी वो उसका स्ट्रक्चर क्या था। थर्ड है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंसेस। और ये एक फ्रेज दिया है टू पैच अप द डिफरेंसेस, इसका आपको मीनिंग बताना है। व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अप्रिथिएट क्रिएट। और जो पॉलिसी बनाई गई थी अप्रिथिएट की वो क्या थी। फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। और मिस्टर मंडेला के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा धन जो था उनके देश का वो क्या है।
क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हाउ डज मंडेला डिफ़ाइन द ब्रेव, और मिस्टर मंडेला जो है वो बहादुरी को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं इसी पैसेज से, और ऑप्शन में उसके आंसर है, आपको सही ऑप्शन बताना है। फर्स्ट है सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब डूबना या खो जाना। सेकेंड है विक्ट्री मीन्स जीत। थर्ड है डीप एंड स्ट्रॉन्ग मतलब गहरा और मजबूत। फोर्थ है लार्ज हार्टेडनेस मतलब बड़े दिल वाला। और फिफ्थ है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट मीन्स ऐसी एबिलिटी होना जो हम किसी भी कठिनाई से बाहर आ सकें और उसके प्रभाव को ख़त्म कर सकें। फिर आपके सेकंड पार्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एक्टिविटी। इसमें आपको बताना है डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फोन व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज़ एंड रियल लाइफ हीरोज़। आपको अपने फ्रेंड के साथ फ़ोन पर डिस्कस करना है और ये बताना है कि जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं मतलब जो मूवी के हीरोज़ होते हैं और जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं मीन्स जो हमारे रियल लाइफ में हीरोज़ हैं, जैसे जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोगों में डिफरेंस क्या है। कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला अ रियल लाइफ हीरो, हाउ। और हमें ये भी बताना है कि नेल्सन मंडेला को क्या हम एक रियल लाइफ हीरो कह सकते हैं, अगर हाँ तो किस तरह। अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।